हेलो दोस्तों, हम आज लाइन और एंगल के बारे में पढ़ेंगे और लाइन और एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको जानेंगे। एक क्वेश्चन है अभी एमपी पुलिस के एक सेट में आया था। लिखा है कि यदि पी क्यू पैरेलल आर एस, पैरेलल मतलब होता है समांतर, हो और एंगल आर पी एस 65 डिग्री हो, आर पी और एस 65 डिग्री और एंगल वाई क्यू आर इज इक्वल 38 डिग्री हो तो एंगल आर बाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू पैरेलल आर एस है क्या, ये देख लें पहले। पी क्यू पैरेलल आर एस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं पी क्यू समांतर आर एस। समांतर का मतलब ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी ना काटे। समांतर वही रेखाएं दो बनी, जैसे पटरी के दो किनारे एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, किताब के दो किनारे हो गए, ब्लैक बोर्ड के दो किनारे हो गए, तो एक दूसरे को नहीं काटते, इसलिए समांतर रेखाएं होती हैं। तो देखें, ये एक समांतर रेखा है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। एल इज पैरेलल टू एम, एल एम को नहीं काट रही। और इसमें एक तिर्यक छेदी रेखा, इसी को कहते हैं एल्टीट्यूड। एक तिर्यक छेदी रेखा, या तिर्यक छेदी तो नहीं है, सीधी रेखा मैंने खींच दी है। तिर्यक छेदी रेखा खींच देंगे तो तिरछी आनी चाहिए। एक तिर्यक छेदी रेखा, इसको काट दी, दोनों समांतर रेखाओं को काट दी। या मैं दे दूं, इसका नाम ए बी दे दूं और पी क्यू दे दूं। एल एम जो है इसको काट दी है। ए बी जो है समांतर है पी क्यू के, क्योंकि ए बी लाइन जो है पी क्यू को नहीं छू रही, तो समांतर हो गई। ए बी पैरेलल क्या हो गया, पी क्यू। अब एल एम जो एल्टीट्यूड है, तिर्यक छेदी रेखा, वो काट दी। जब काटी है तो दोनों लाइनों को एक बिंदु पे काटी, उस बिंदु का नाम हम दे देते हैं। कोण बना दी है, जब काटी तो चार कोण में 1 2 3 4, और इन्हीं चारों कोण को मैं नाम दूंगा। पहले को 1 एंगल 2 3 और ये 4। ऐसे यहाँ पे दे देता हूँ 5 6 7 और 8। अब जब इतना हो गया इनके नाम, तो इसमें कुछ चीजें हम अभी आपको समझाएंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ कोण होते हैं, एक होता है संगत कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण जानेंगे कैसे बनते हैं। फिर एक होता है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक होता है एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तब संगत कोण पहले देखते हैं, संगत कोण बनते कैसे हैं। संगत कोण क्या होता है कि दो रेखाएं अगर ऐसे ऐसे खींची हैं और इसमें से एक तिर्यक छेदी रेखा काटी हो, एक बाहर वाला कोण ऐसे, संगत कोण की जो कंडीशन है ऐसी रहती है, सामने सामने दो एंगल बराबर होते हैं। बाहर वाला ये जो कोण होगा, अंदर वाली रेखा के जो कोण बना होगा उसके बराबर होगा। ऐसी कंडीशन में संगत कोण की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रकार बनी होगी, इस प्रकार से। ऐसे एज इट इज इधर भी होती है, सेम, इस साइड और उस साइड दोनों इक्वल रहेंगी। अब इसमें देखते हैं कि संगत कोण क्या होगा। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं संगत कोण। तो एंगल 1 बाहर बना, जैसे इसमें बन रहा, ऐसे इसमें अगर देखें इधर साइड में एंगल 1 बाहर बन रहा, तो एक अंदर होना चाहिए। तो इसमें बना एंगल 1 बाहर और अंदर क्या हुआ 5। तो एंगल फर्स्ट का संगत कोण जो होगा वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। संगत कोण की पहली प्रॉपर्टी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर एंगल इधर चलते हैं, तो एक बाहर और एक अंदर, सीधा बनना, सीधा ही चाहिए, ऐसे सीधी रेखा की एक ही ओर कोण बने। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये संगत कोण है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6।
ऐसे ही अंदर, ये बाहर से अंदर हुआ, ऐसे ही अंदर से बाहर की कंडीशन होती है। यही प्रॉपर्टी, ये बाहर से था, एक बाहर एक अंदर, और जब हम दूसरा डायग्राम बना लें और इसमें ऐसे अगर मैं, तो एक अंदर है तो दूसरा बाहर बनेगा, एक अंदर तो दूसरा बाहर। संगत कोण की प्रॉपर्टी हुई, पहचान हुई, कैसे संगत कोण जानेंगे। तो एंगल 4 का जो संगत कोण होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल 8। एंगल 4 का संगत कोण इज इक्वल टू एंगल 8। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। और जो एंगल 3 होगा उसका संगत कोण हो गया एंगल 7। एंगल 3 का संगत कोण एंगल 7 हो जाएगा। तो संगत कोण की प्रॉपर्टी समझ में आई। सीधी रेखा होनी चाहिए, एक बाहर बने तो एक अंदर, और एक अंदर बने तो एक बाहर। इस संगत कोण की पहचान हुई। अब आते हैं संगत कोण के बाद एकांतर अंतः कोण में। तो एकांतर अंतः कोण की जो पहचान होती है उसमें जिड़ बनना चाहिए, जो नाम है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण ये भी बराबर होते हैं। बनेगा क्या, इसमें जिड़ बनना चाहिए, चाहे वो इस प्रकार से जिड़ बने और चाहे वो इस प्रकार से जिड़ बने, बनना जिड़ चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 ही होगा, अगर यहाँ 30 बन रहा तो इधर वाला भी एंगल 30 ही होगा। ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें देखेंगे कौन सा एकांतर अंतः कोण बना रहा। अंतः मतलब अंदर बनेगा जिड़। तो ये गए इधर आए और इधर मुड़ गए, यानी 4 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। एकांतर अंतः कोण की कंडीशन से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इधर आए अगर तो एंगल 3 और एंगल 5, ये जेड बना। इधर से इधर आए और ये बन गया जेड। तो एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा एकांतर अंतः कोण। प्रॉपर्टी जेड बननी चाहिए। एकांतर अंतः कोण की बात होता है एकांतर बाह्य कोण। और एकांतर बाह्य कोण में भी डायग्राम यही बनेगा, जेड ही बनेगा, लेकिन कंडीशन थोड़ी चेंज रहेगी। बाह्य कोण में जेड जो बनेगा वो बाहर बनना चाहिए, बाहर वाले एंगल का बाहर वाले एंगल से। तो यहाँ आते हैं, ये लेते हैं एक और एक का, क्योंकि एक एंगल बाहर है तो बाहर वाला जेड बनेगा। तो ये देखो एंगल 7। एंगल 1 का जो एकांतर बाह्य कोण होगा वो क्या होगा, एंगल 7। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। और कोण 2 का, एंगल 2 का जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, एकांतर बाह्य कोण। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हुई रेखाओं की कंडीशन और रेखाओं के कोण कैसे इक्वल हो जाते हैं, जो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एक होता है शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक ही बिंदु है, अगर इसके इधर यहाँ 40 डिग्री दिया है तो इसके जस्ट अपोजिट 40 डिग्री होगा ही होगा, ये कंडीशन होती है। यहाँ अगर 30 डिग्री दिया है तो यहाँ 30 डिग्री हो गई, ये होती है वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक ही रेखा के विपरीत कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो ये थी लाइन से रिलेटेड एंगल। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। उससे पहले ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, अगर त्रिभुज बना है और त्रिभुज में कोई कोण दिए हैं तो ये याद रखें, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल और ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए ये बन रहा 65 अंदर और एक हुआ बाहर, क्योंकि अभी मैं बताया संगत कोण जो होता है बराबर होता है, और संगत कोण में एक अंदर एक बाहर बनना चाहिए। ये रेखा है, इस रेखा के ये 65 अंदर है और ये रेखा के 65 ये कोण बाहर है। तो एकांतर अंतः कोण क्या हो गए, बराबर। जब यहाँ 65 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 65, पहली कंडीशन। अब चूंकि ये बाह्य कोण है, बाहर की ओर 60 डिग्री दिया है, तो इसके अंदर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि बाह्य कोण दिया हो बाहर
तो अंदर का मान निकालने के लिए उसको हम 180 अंश से घटा देते हैं। तो बाएं कोण 65 दिया, तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 65 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 115। घटा लेते हैं 5 15 6 1 7 1 8 1 115। ये याद रखना है, कभी भी ऐसी प्रॉपर्टी आए कि बाहर दिया हो, इधर दिया हो और यहाँ के मान ना दिए हो, इस प्रकार कंडीशन दी हो, तब अंदर वाली डिग्री को 180 से घटा करके रख देते हैं। अब जब ये आ गया, मतलब आर की जो वैल्यू हो गई एंगल आर, ये बाह एंगल आर है, हमें आंतरिक एंगल आर निकालना है। बाह एंगल आर का मान जो हो गया 115 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर कैसे हुआ, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर जो हुआ वो हो गया संगत कोण प्रॉपर्टी से, क्योंकि संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कंडीशन हुई। अब जब इतना हो गया तो हमें निकालना क्या, टारगेट पे ध्यान देते हैं। हमें निकालना था आर वाई एक्स का मान, आर बाई और एक्स का मान। आर ये जो अंदर वाला आर हो कितने डिग्री हो गया, इंटरनल एंगल आर 115 डिग्री का। अब जो 115 डिग्री का हो गया, तो यदि आपकी काउंटिंग पावर बहुत तेज है तो तुरंत इसको जोड़ो और जोड़ के 180 में घटाओ तो इसका आंसर आएगा। अदरवाइज अगर ये भी नहीं है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे। इन ट्राइंगल आर वाई एक्स एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, एंगल आर प्लस एंगल बाई प्लस एंगल एक्स इज इक्वल 180। हमारा टारगेट है आर वाई एक्स, और आर वाई एक्स का मतलब ये हुआ कि बाई की वैल्यू, ये जो बीच में होता है ये इसी की वैल्यू निकालने को क्वेश्चन बोलता है। यहाँ जो लिखा बाई मतलब इसकी वैल्यू ओके। तो हमें एंगल आर वाई एक्स का मान निकालना है, और क्या है मेन टारगेट क्या है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आर वाई एक्स लिखा होने से कोई मतलब है नहीं, मेन टारगेट क्या है, बीच में जो वैल्यू लिखी होगी वही निकालना है। तो इस पूरे ट्राइंगल में आर वाई और एक्स में हमें 2 की वैल्यू दी है, 2 का मान दिया, बाई एक्स का निकाल लेते हैं। ये प्रॉपर्टी लगा के रख देंगे। आर की वैल्यू 115, बाई की वैल्यू दी नहीं है, प्लस एक्स की वैल्यू दी है 38 इज इक्वल टू 180। इनको दोनों को जोड़ दिए तो 8 5 हुआ 13, 3 1 4 1 हुआ 5, 153 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। एंगल वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 153, एंगल वाई इज इक्वल टू है 27 डिग्री। और ये हमारा एंगल वाई मतलब एंगल आर बाई एक्स इज इक्वल टू 27 डिग्री आ गया, क्योंकि इसमें भी वाई की वैल्यू मांगा था और यहाँ भी मैंने वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट की। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लाइन और एंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपको संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यदि नहीं जानते हैं तो क्वेश्चनों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कठिन है। और इसके साथ साथ एंगल सम प्रॉपर्टी, एक ही रेखा पे बनने वाले सभी कोणों को योग 180, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा। एक ही आप बुक से पढ़ें, एक ही सीखें। और यदि आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो 9th क्लास की NCERT जरूर पढ़ें और चैप्टर 6 पढ़ें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।